हाय खुशी, हाय। वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। पहले तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपकी एज को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग है। लाइक यू आर जस्ट 22 23 और going to be it's going to turn 23 next ओके, month. तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में Thank you. हमारी टीम की तरफ से आपको। और इतनी कम एज में आपने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी है, फिनोसर्व। तो मतलब आप स्कूल टाइम से फिफ्थ फोर्थ से ही सोचने लग गए थे कंपनी के बारे में? नहीं एक्चुअली मेरे को ये था कि फिफ्थ फोर्थ से मैं ये सोचती थी कि बड़े होके मेरा खुद का कुछ होगा, मतलब या तो हॉस्पिटल समथिंग, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। बट लॉकडाउन डेड ऑल द मैजिक। मेरे को लॉकडाउन में पता चला कि एग्जैक्टली फाइनेंसेस और स्टार्टअप्स एंड स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, एंड मुझे वहाँ की उस तरफ बहुत ज्यादा एक अलग झील लगा। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। दे आर लाइक अ वेरी गुड, दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड बिजनेस फैमिली, दे हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन बिजनेस बट इन ट्रेडिशनल बिजनेस। तो मेरे को लगा कि ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे जैसे आई डिस्कवर्ड अबाउट स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे चलता है, आई डेवलप्ड अ कोर इंटरेस्ट इन फाइनेंस की कैसे होता है, एंड फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो बचपन में जब आप छोटे थे, जैसा आप बोल रहे हो कि आपका मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड है। नहीं, बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है। ओके, मेरा मेडिकल मतलब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड। अच्छा, तो आप मेडिकल से हो, तो आपको फिर फाइनेंस में कैसे इंटरेस्ट है ऑल ये ऑफ बहुत सडन? लोग बहुत बोलते हैं कि ये मतलब बहुत ही ऑपोजिट फील्ड्स है, एक हाँ। साउथ है तो एक वेस्ट है। बट इट्स अबाउट कि अब बंद हो गया था सारे कॉलेजेस, एंड आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही थी फॉर अ वाइल। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई नहीं पढ़ता है, सब इधर उधर से करते हैं। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो बहुत मतलब ऐसे करता था, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि यार कैसे करना है, ऐसा हो गया। मेरे को लगता था यार ये क्या बात क्या कर रहा है एग्जैक्टली कि आज ये ऊपर चला गया, आज ये इंडिगो ऊपर चला गया। मैं बोली लॉकडाउन है, फ्लाइट्स चल रही है, तो इंडिगो ऊपर जा कैसे सकती है। देन वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि क्यूरियोसिटी, आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन, तो मेरे को वहां से लगा, देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट। फिर वहां से लगा दिस इज इंटरेस्टिंग। और एक झील होती है ना, लाइक व्हेन समथिंग इज फॉर यू, आपको एक अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है कि दिस इज फॉर यू। तो वही एक इंस्टिंक्ट था, एंड आई फॉलोड कि मैं बोली चलो एक रिस्क लेके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं होगा 4 महीने बाद, बट विद गॉड्स ग्रेस वो टेकअप करके। ओके, तो आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप डॉक्टर बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब डॉक्टर तो आप लिखती हैं नाम में। नहीं वैसा नहीं था। दे नेवर सेड कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो। दे जस्ट हैड दिस थिंग कि जो भी करना है ठीक है देख दाख के करो, दैट्स इट। फिर उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि आपको बिजनेस में आना चाहिए? क्योंकि हमारी फैमिली का एक ट्रेडिशनल बिजनेस चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, मोस्टली मारवाड़ीज एंड सिंधीज का होता ही है। तो उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको बिजनेस में आना चाहिए? आई डोंट नो, मे बी जब तक वो सारी कॉन्वर्जेशन होती आई ऑलरेडी हैड माई बिजनेस। तो यू नो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस, लाइक जो भी मैंने स्टार्ट किया, जैसे भी स्टार्ट किया, इनिशियली मेरी खुद की कंपनी नहीं थी। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, आई रिसर्च विद द कंपनीज, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, देन हैड अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद आई ब्रिज द गैप ऑफ फाइनेंस एंड मेड फिनोसर्व। तो जब तक वो कॉन्वर्जेशन आती है, जब तक हम उस कॉन्वर्जेशन में इन्वेड होते, आई ऑलरेडी हैड बिजनेस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को मेरी फैमिली से ही एक्सपीरियंस मिला हाउ टू डू अ ग्रेट बिजनेस एंड हाउ टू हैंडल अ बिजनेस। मतलब बिजनेस हर कोई स्टार्ट कर लेता है। आप देखो कि आज की डेट में 50 स्टार्टअप्स है, बट उन 50 स्टार्टअप्स में से मोस्टली सिर्फ 30-35 स्टार्टअप्स ऐसे जो अच्छे फंडेड है या फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट्स करे। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू स्टार्ट। एग्जैक्टली। तो फिनोसर्व जो आपकी कंपनी है, अब इसे मार्केट में कितना टाइम हो गया है? इसको ऑलमोस्ट 2 years। 2 इयर्स हो गए। और आपकी ये कंपनी क्या, किस बेस पे है? मतलब आप क्या सर्व करते हैं? बेसिकली फिनोसर्व इज अ फिनटेक बिजनेस। हमारा फाइनेंस भी है और उसमें टेक्नोलॉजी है। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें व्हाट वी डू इज वी गिव वन ऑन वन एंड पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपका टूथब्रश पर्सनलाइज्ड हो सकता है, आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपके क्लॉथ्स इवन पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं। देन व्हाई कांट बी फाइनेंसेस, ये एक थॉट था। एंड देन आई थॉट कि जब किसी को फाइनेंशियल सर्विस लेने के लिए जाना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे एक म्यूचुअल फंड लेना है, मैं बैंक के पास जाऊंगी कि मुझे कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करो। म्यूचुअल फंड के साथ वो मुझे 4 पॉलिसीज और चिपकाएंगे, आप ये अकाउंट ले लो, वो अकाउंट ले लो, आपको इसमें XYZ इंटरेस्ट मिलेगा। देन आई थॉट कि दिस इज अननेसेसरी एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द क्लाइंट्स, कि मतलब आपको लेना ही है कंपलसरी। अब जिनके पास नॉलेज नहीं है वो लेंगे, जिनके पास है दे आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग। सो आई थॉट कि लेट्स मेक समथिंग जहाँ पे वन ऑन वन पहले तो एडवाइजरी दो, क्लाइंट के साथ बैठ के समझो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट। क्योंकि ऐसा दिस इज अ मिथ कि आपको बहुत तगड़ा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। विद आई वुड से छोटे अमाउंट में भी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन विद योर फाइनेंसेस। देन हम वन ऑन वन कस्टमाइज सर्विसेज भी देते
देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, एडवाइजरीज। एंड देन हमने ये जब स्टार्ट हुआ उसके थोड़े टाइम बाद आई सॉ अ थिंग कि लोगों के अंदर ना सीखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि अगर ये स्टॉक चल रहा है या ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, देन व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। देन वी हैव वन ऑन वन मेंटोरशिप एज वेल। तो अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग है, जिसमें हमने टॉप स्कूल्स, सॉरी टॉप 20 स्कूल्स के साथ कोलैब किया, लाइक आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर। ओके, ग्रेट। फिर अब आपको शार्क टैंक भी गए थे आप, जी जो आपकी प्रोफाइल में मेंशन है। मैंने आपकी प्रोफाइल गो थ्रू की जितनी, तो मुझे शार्क टैंक देख के एक थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया कि रायपुर से वैसे तो काफी लोग भी गए हुए हैं। शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब, और आपका वहां जाने का रीजन क्या था? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट अच्छा था। मतलब इट वाज वेरी सरियल फीलिंग। जो आप टीवी में देखते हो वो आप सामने विटनेस कर रहे हो, तो इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। एंड वहाँ पे जाने का रीज़न यही था कि अब कंपनी बना लिए, क्लाइंट्स ले लिए, टीम भी बना ली। अब क्या, अब तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप है तो हमको यूनिकॉर्न बनना है एंड अ लॉट ऑफ थिंग। देन आई थॉट कि एक बार शार्क टैंक ट्राई करते, क्योंकि वहाँ पे इफ़ यू डोंट गेट द इन्वेस्टमेंट यू गेट द मार्केटिंग। सो बट मेरा पर्पस मार्केटिंग का सेकेंडरी था। आई वुड वांट कि मेरे को कोई एक मेंटोर चाहिए, बिकॉज सी आई एम वेरी यंग एंड मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे 10 to 15 years ओल्डर आए एंड द वैल्यूज ही और शी वुड ब्रिंग ऑन द टेबल वुड बी समथिंग डिफरेंट। तो एक क्या जेनजी वाला भी थॉट चलेगा और एक मिलेनियल वाला भी थॉट चलेगा, देन वी कुड मेक एन एक्सट्रीम कंपनी। मतलब हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मेरा एक सिर्फ एक ही ड्रीम है कि आई वांट टू क्रिएट मोनोपोली इन फिनटेक बिजनेस। सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो उसके 3 ऑडिशंस होते हैं, आई क्लियर 3 ऑडिशंस। जो मेन ऑडिशंस होता है वेंट देयर। हाँ, ऑन द लाइक आफ्टर अ वाइल वी डिडंट केम ऑन द सेम पेज लाइक द शार्क्स एंड द आई ऑन द इन्वेस्टमेंट पार्ट। देन आई थॉट कि ठीक है, जो भी है इट वॉज एन एक्सपीरियंस। देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको शार्क्स ही ऑन बोर्ड करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको अनुपम सर मतलब ऑन बोर्ड करने या फिर अमन सर ऑन बोर्ड करने, तो यू डायरेक्टली रीच आउट टू देम वाया देयर कनेक्शन। ज़रूरी है शार्क टैंक मेरे को अमन सर चाहिए, अब ज़रूरी नहीं वो शार्क टैंक के थ्रू आए या खुद पर्सनली है। सो आई थॉट कि ये एक एक्सपीरियंस रहेगा। एटलीस्ट मुझे इन्वेस्टर से बात करने का पता चल जाएगा कि हाउ डू यू एक्चुअली पिच। जब तक आप पिच करोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, देन आप कुछ भी कर लो। देन जो मेरा बिजनेस मॉडल है दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन यूएस। सो आई एम थिंकिंग ऑफ ऑन बोर्डिंग एन यूएस इन्वेस्टर एंड एन इंडियन इन्वेस्टर। सो लेट्स सी। ओके। जैसे कि आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो काफी सारे यहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो आप वो सारा कुछ भी अटेंड करते ही होंगे। हाँ, लाइक नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे नेटवर्किंग हो जाती है, तो यू गेट टू नो कि किस इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप एक इन्वेस्टर है एंड आपको फिनटेक नहीं समझ में आता, तो यू वॉन्ट इन्वेस्ट इन फिनटेक। आपको फैशन समझ में आता है, फॉर ब्यूटी समझ में आता है, तो मैं आपके पीछे अपना पिच लेके दौड़ूंगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो वहां से आई गेट दिस आइडिया कि व्हाट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर। तो उसमें मैं और फीडबैक वहां से ज्वाइन कर लेती हूँ कि ठीक है ये मार्केट में चल रहा है। देन आई गेट टू नो कि क्या चल रहा है, देन फिर वो हम अपने ऐप में या फिर अपने सर्विसेज में उतारते हैं। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल प्रेजेंट होता है। मतलब जितना आप खाने में मसाला डालोगे उतना टेस्ट आएगा, एंड जितना आप अच्छा गेस्ट को सर्व करोगे उतनी आपकी तारीफ होगी। सो जितना अच्छा मॉडल आप इन्वेस्टर को पिच करोगे उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। हम्म। क्योंकि आप इतना सारा काम करते हो और इतना सारा आपने किया है, आप मेडिकल स्टूडेंट भी हो, तो आपका दिमाग शांत रहता है? पहले तो नहीं रहता था। लाइक पहले मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। मतलब कोई कुछ बोल देता था, आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा। बट हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई हैव वर्कड इन इट बहुत टाइम से। नाउ आई वुड से कि एक मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि मैं कुछ बैठ के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेडिटेशन कर रही हूँ। एक होता है कि आप मेडिटेशन में बैठो और आपके जितने थॉट्स हैं उसको आने दो। एक पॉइंट के बाद आपके थॉट्स आना बंद हो जाएंगे एंड उस पॉइंट के बाद फिर आपका मेडिटेशन स्टार्ट होगा। जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिल्यूजनल, इल्यूजनल जो भी थॉट्स हैं आने दो। तो उसके लिए मतलब एंड सेकेंड थिंग इज आई डू अ लॉट ऑफ नाम जाप। ठीक है, जैसे मैं भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, सो एवरी टाइम आई गेट रेस्टलेस और मेरे को जब मेडिटेशन में बैठना रहता है तो आई डू नाम जप। सो दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ मेकिंग मी फील काम अबाउट कि थिंग्स हो जाएंगी। एंड पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी कि अरे कैसे नहीं हुआ, अभी हो जाना चाहिए। सो आई गेट टू नो कि सारी चीज़ें आप एक टाइम पे नहीं कर सकते, एवरीथिंग हैज़ अ टाइम। हम्म। आपके नाम पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं इन जस्ट 20 to 23, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता होगा अपने ऊपर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी कैसी रही, मतलब
मेरे को पता ही नहीं था कि एज सच कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता भी है. फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड विच आई मेड, लाइक आई एम अ स्पीकर एज वेल, पब्लिक स्पीकर. मैंने TEDx टॉक भी हाँ दिया. आप TEDx में सो भी हो. मतलब बहुत सारे, जब लॉकडाउन था तो मैनी कॉलेजेस एंड मैनी यूनिवर्सिटीज, आई वुड से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी रीच आउट करते थे कि आप ऑनलाइन स्पीकिंग सेशन दो. सो वहीं पे एक थे, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आइजैक, इफ़ यू नो आइजैक बैंगलोर करके है जो कि यूरोप से एसोसिएटेड है. सो वहाँ पे एक थे मुस्कान नाम से, तो उन्होंने बोला यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ यू नो दिस स्पीकिंग सेशंस, व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक समथिंग फॉर इट. सो शी हेल्प मी इनटू दैट प्रोसेस. एंड तब मुझे पता चला ओके वर्ल्ड रिकॉर्ड सॉर्ट ऑफ समथिंग भी कुछ होता है, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना सकते हो. मुझे लगता था कि बस आप कुछ खाने की चीज़ में या कुछ वेट लिफ्टिंग की सारी चीज़ों में बना सकते हो. देन जो सारा प्रोसेस ऑनलाइन था ना, तो आई वुड से कि वो एक प्लस पॉइंट था कि आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा. जो भी था आपका ऑनलाइन अप्लाई हो गया, ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें उन्होंने समझ ली एंड दे मेड इट. देन आई थॉट कि फिर ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था ऑन द पब्लिक स्पीकिंग वाला. सेकेंड था जो मैंने बुक लिखी मेरी, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस. तो वो जो बुक है दैट इज ग्लोबली बेस्ट सेलर टिल डेट. तो उसको मैंने बहुत ही कम टाइम पे स्टार्ट करके लिख के सेल्फ पब्लिश किया था विद द पब्लिकेशन हाउस. तो उसके लिए था इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. तो मतलब जो वहाँ के मैनेजर थे, मतलब हर एक ऑथर के एक मैनेजर होते, तो दे सेड कि आपने बहुत अच्छा किया, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन ओवर दैट. ओके, तो आपने अपने इस सवाल में मेरे बुक वाला सेक्शन भी कवर कर ही लिया है. बुक लिखने का एक जो वो रहता है ना माइंडसेट, जैसे बहुत बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं बायोग्राफी लिखूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और इतनी हिस्ट्री मेरी ऐसी रही है कि मुझे ऐसा लगता है कभी मैं फ्री हो जाऊंगी ना, मैं अपने लिए बुक लिखूंगी. जरूर पढ़ूंगी. तो मुझे ये लगता है कि मतलब मैं इसके लिए एडवाइस चाहूंगी कि अगर किसी को बुक लिखनी है तो स्टार्ट कैसे करे. फर्स्ट थिंग इज कि हर कोई देखो, मैंने एक चीज मानती हूँ कि टैलेंट कैन बीट डिसिप्लिन, बट देर आर सम आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट जो सिर्फ कुछ कुछ लोगों के अंदर होता है. जैसे कि मैं गाना नहीं गा सकती ना, मैं डांस कर सकती हूँ, हाँ, बट मैं लिख जरूर सकती हूँ, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकती. सो ये जो लिखने वाली जो चीज़ थी ना, ये मेरे अंदर बहुत स्टार्टिंग आई वुड से 5th-4th क्लास से थी. मम्मी बैठ के मेरे को लॉन्ग आंसर्स पढ़ाती थी एंड मम्मी के खिसकते ही मैं समझ लेती थी और एग्जाम में जाके खुद ही लिख के आती थी. मैं मम्मी को बोलती हाँ आप जो पढ़ा है मैं तो वही लिख के आई हूँ, मम्मी पेपर तो चेक करेगी नहीं. तो वहीं से आई थॉट, एंड मैंने बहुत सारे नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट किया था स्कूल में, इंटर स्कूल एंड इंटर स्टेट में. तो वहीं पे आई रोट एवरीथिंग ऑन माई ओन. तो वहां से मुझे पता चला कि चलो लाइफ में कुछ करूँ ना करूँ, लिख तो जरूर सकती हूँ, कुछ तो उद्धार हो जाएगा मेरा, भगवान कर देंगे. सो वहीं से लिखने का वो हुआ. एंड ये बुक लिखने से पहले मैंने एक और बुक लिखी थी जो इतनी ज्यादा आई वुड से चली, मतलब वो बेस्ट सेलर नहीं बनी थी, सेकेंड वाली बेस्ट सेलर बन गई. तो ये वाली बुक लिखने के पीछे आइडिया यही था कि अगर मैं बुक पढ़ के या फिर जो एक फ्री रिसोर्स है वो पढ़ के अगर फाइनेंस की अच्छी नॉलेज ग्रैब कर सकती हूँ, देन मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इनिशियली किसी मेंटोरशिप या कोर्सेज में नहीं जाना चाहते होंगे, दे जस्ट वांट कि हमें कोई बेसिक नॉलेज मिले. तो इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक लिखा. और अगर आप बुक लिखना चाहते हैं देन आपको पहले तो एक ऑथर बनना पड़ेगा. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 देन आपको उस ऑथर की ऑडियंस बननी पड़ेगी. एज एन ऑडियंस आप वो चीज़ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तभी आप जाके सर्व करो. बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. एंड सेकेंड चीज इज कि आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतना अच्छा लिख पाओगे, आपके पास वोकैबुलरी की कमी नहीं होगी. सो यू वोंट रिक्वायर एनी डिक्शनरी जब लिखते टाइम. ट्रू. आप इन्वेस्टमेंट्स का तो आपकी बुक्स में भी मेंशन होगा काफी कुछ, बट जो एक फाइनेंशियल वो होता है ना, सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, वो यंगस्टर्स को आप क्या देना चाहोगे, मतलब उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज कि सोशल मीडिया इज जस्ट आई वुड से फेक. 90% चीज़ें वहाँ पे फेक चलती है. तो किसी ने अगर अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया कि मेरे पास XYZ अमाउंट है विच इज इन 7 फिगर्स और 8 फिगर्स, मोस्टली ऑफ द टाइम वो एडिटेड होते हैं. क्योंकि एक सिंपल सी बात है, तो कौन गधा अपनी इनकम डिस्क्लोज करता है सोशल मीडिया पे. यहाँ पे हम लोग इनकम बचाते हैं, टैक्स वालों के सामने आप क्यों नहीं इनकम डिस्क्लोज करते हैं, सोशल मीडिया पे क्यों करते हैं. सो दैट इज अ मैनिपुलेटिव इंडस्ट्री. आई वुड से फाइनेंस थोड़ी ज्यादा मैनिपुलेटिव है. सो ये चीज ना यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है एंड यंगस्टर्स का माइंडसेट यही है.
अच्छा दिख रहा है तो मतलब अच्छा ही होगा। तो ट्रेडिंग इज नॉट अ क्विक मनी। ओवरनाइट पैसे बनते हैं, आई वोंट डिनाई दैट फैक्ट, बट उस ओवरनाइट पैसे बनाने के लिए यू हैव टू गिव योर ऑल द स्लीपलेस नाइट। तो आपको 1-2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो मास्टर दैट थिंग कि आपके ओवरनाइट पैसे बन रहे हैं। सो ट्रेडिंग में एकदम से मत घुसो। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज तो बिल्कुल भी मत जाओ। इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ लॉन्ग रन थिंग। तो उसमें आपको पैसे बनेंगे। और अगर कोई बोल रहा है ना कि मैंने इतने पैसे बना लिए, उतने पैसे बना लिए, गुड फॉर देम। आप अपना देखो कि आप कितने पैसों से स्टार्ट करो। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवंस चैप्टर 10। अगर उसने 1 CR बनाया तो भैया उसकी 50 lakhs की कैपिटल लगा था। आप 5,000 का कैपिटल लगा के बोलोगे कि मैं 50 lakhs बनाऊँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो सेंसलेस चीज़ है। सो बी इन योर लिमिट्स, आई मीन बी इन योर स्क्वायर ऑफ दैट फाइनेंसेस, कि मेरे को इतना ही बनाना है फॉर एज ऑफ नाउ। उसके बाद जैसे जैसे आई वुड कि मैं आगे बढ़ूँ, तो फिर आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए हुए हैं, तो वहां जाने का मौका आपको कैसे मिला और वहां जाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो मतलब आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा गॉड्स ग्रेस थी वो, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि बीइंग फ्रॉम अ लाइक Tier 2 सिटी में एक लंदन पहुंच जाऊंगी जस्ट फॉर द वर्क एंड अचीवमेंट। ठीक है, एक होता है कि आप पढ़ाई करने के लिए जाओ, सबका सपना होता है, स्पेशली इफ यू आर इन अ मेडिकल फील्ड, कि आप जाओ ऑक्सफोर्ड में पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप नहीं जा पाते अब्रॉड, नहीं, यू डोंट मेक इट टू अब्रॉड। बट जब आप अपने काम के लिए जाओ, दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। तो वहाँ पे जाने का मौका आई वुड लाइक, मेरे को आया वहीं से मेल आया था वहाँ के जो मैनेजर्स है जो इंडिया पे काम करते, फॉर द वर्क आई डिड यंग एज में, ये वो जो भी। तो वहाँ पे आप बोले कि हम लोग ऑल ओवर द ग्लोब लोगों को बुला रहे, सो यू आर इनवाइटेड। बहुत ही सरियल फीलिंग थी, बट स्टिल मेरे को अभी तक कैसा लगता है, वुड पिंच माई सेल्फ कि ऐसा सही में हुआ ना, सपना तो नहीं है। ओके, फिर वहां जाने के बाद मतलब क्या, किस टाइप की फीलिंग रही है? क्या मतलब लगा कि हाँ अचीव कर लिया कुछ बहुत बड़ा? नहीं, लाइक आई एम लाइक नॉट सेटल्ड काइंड ऑफ अ पर्सन कि इससे और आगे जाना है। ओके, तो आपको लगता है कि ये क्वालिटी जो हमेशा बहुत आगे जाने वाली होती है, कहीं ना कहीं ये सर्टन चीजों पे दुख भी पहुंचाने वाली होती है? मतलब कि लाइफ डजंट गो द वे यू थिंक। क्योंकि आप सोचते हो 4 चीजें होती है, उसमें से 2 है, तो आप वो 2 को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जो 2 नहीं हुई उसको लेके बैठोगे। सो इट्स लाइक आप ना सेल्फ डाउट्स करने स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं करती हूँ सेल्फ डाउट, बट फॉर अ वाइल मेरे को लगता है कि नहीं, अभी उठो, चलो अभी काम करना है, क्लाइंट को देना है। सेल्फ डाउट रात को करेंगे, और जब तक रात आती है तब तक मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन। सो इट्स लाइक कि आपको सेल्फ डाउट आ रहा है तो उठो, काम करो, क्योंकि हर एक चीज का ना एक आंसर होता है। अगर हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कि अगर मुझे सेल्फ डाउट आ रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो व्हाट आई डू इज कि आई राइट इट डाउन दैट क्वेश्चन, जैसे छोटे बच्चों को लिखते हैं। उसका फिर जो मेरे मन में आंसर आता है, जस्ट राइट दैट आंसर एज वेल। फिर मैं रीड करती हूँ कि अच्छा, तो फिर मेरे को ना मेरे थॉट्स एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो केटर हो जाते हैं। एंड बेस्ट वे टू अवॉइड ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन इज टू वर्क। जो भी काम करो, उठो और काम करो, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अब जैसा कि आपने अभी काम का भी इतना सब कुछ बताया, इतना आपकी टीम है, आपके पास कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी वी हैव 29 पीपल, फुल टाइम एंड फ्रीलांसर्स दोनों मिला के। ओके, तो टीम मैनेजमेंट करना कितना इजी या टफ लगता है आपको? पहले ये चीज़ मेरी एक माइनस है कि पहले बहुत इनिशियली मुझे लगता था मैं सब खुद कर लूँगी, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड कि नहीं, टीम अब हायर करनी है, लाइक इट्स गेटिंग अलॉट, तो मुझे लग रहा था कि मुझे पहले ही कर लेनी थी। बिकॉज अभी जितना सीमलेस हो गया ना प्रोसेस, कि मैं अभी घूम भी सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, वैकेशंस भी ले सकती हूँ, आई कैन रीड, आई कैन वर्क एंड आई कैन स्टडी एज वेल। एंड ऑल थैंक्स टू माई टीम। वो लोग देखेंगे, आई ओ टी यू गाइज। बट सीरियसली टीम के आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। टीम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज सबके अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं। तो इसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो इट्स लाइक कि आप एक बार ही बैठो सबके साथ, और एक बार ही पर्सनली बैठो, तो आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रही है। टीम मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत दिक्कत जाता है, बट HR है वही सब कर लेते हैं। क्योंकि इतनी कम एज में 29 लोगों की टीम को हैंडल करना, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जैसे फ्रीलांसर्स बहुत है, मतलब हम लोग फ्रीलांसर्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज फर्स्ट उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड समवेयर माई जर्नी फ्रॉम फ्रीलांसिंग, तो आई कैन टोटली रिलेट टू देम। और दूसरी चीज़ जो फुल टाइम है, दे आर लाइक प्रॉपरली टेक्निकल, लाइक एनालिस्ट एंड ये सब। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए फ्रीलांसर्स है, तो उनके साथ मैनेज हो जाता है, क्योंकि उनका मेरा टाइम कभी कभी क्लैश नहीं करता है।
तो आपके हिसाब से अगर किसी को बेसिक इन्वेस्टमेंट करना है, कोई किसी बिगनर को, तो उसमें उसको किस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए इनिशियली? इनिशियली आई वुड से म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है देन म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs कैन डू वंडर्स फॉर यू। अगर आपके पास नॉलेज है देन व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जा सकते हो, बट अगर नॉलेज नहीं है तो SIPs आर बेस्ट। ओके, ठीक है। काफी सारी चीजें तो मैंने आपसे पूछ ली, और आई गेस जितने आप स्मार्ट हो उतनी स्मार्टली आपने जवाब दिया है और मुझे लगता है कि जितना नॉलेज लोगों को आपसे मिल रहा होगा या जो वो जानना चाहते होंगे उतना तो आपको उन्हें समझ आ ही रहा होगा। एंड सेकेंडरी कि हम अपने पॉडकास्ट में आपका जो पेज है, लिंक है, वो सारा कुछ मेंशन करेंगे। तो अगर किसी को भी इतनी कम एज में कोई भी एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आपको इनके जैसा बनना है, तो आपको मैं इनका प्रोफाइल मेरे मेंशन जैसे मत करूंगी। बनो, बी योर ओन आइडेंटिटी ऑफ सक्सेस। मतलब आप किसी जो को मतलब आपकी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हर किसी को एक रहता है ना कि जैसे मैंने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आई हैव आल्सो सीन 2-3 पीपल्स जिन्हें देखकर मेरे माइंड में आया कि हाँ ये जब ऐसा इतना अच्छा करे तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सेम थिंग गोज फॉर यू एंड द ऑडियंस ऑल्सो कि जैसे आप अमन सर की आपने बात करी, तो वैसे आप भी बहुत से लोगों के लिए हैं वैसी। तो अभी मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लूंगी, जिसमें मैं आपसे ये पूछूंगी जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ लिया है कि स्टॉक या SIPs बिगनर के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है। मेरा लास्ट SIPs। क्वेश्चन यही था। SIPs। एक बुक जो आपने अपनी छोड़कर, अगर आपको कोई बुक पढ़नी हो तो या ऑडियंस को पढ़नी हो तो वो कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। आपको ये तो स्किल मास्टर करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज कि आपकी सेल्स भी वही से होगी, मार्केटिंग भी वही होगी। एंड वो बहुत अच्छी बुक है। एंड अगर आपको काम रहना है तो ओशो इज अ वेरी नाइस बुक। ओके। और आप अगर खुद के 18 इयर्स के वर्जन को आज की डेट में 22-23 खुशी, अगर 18 साल की खुशी को कोई एडवाइस देना चाहेगी तो वो क्या होगी? लोगों की मत सुनो, क्योंकि मैंने बहुत सुनी है कि तुम नहीं कर पाओगी ऐसा ऐसा। क्योंकि कोई मेरे से स्कूल टाइम में कोई ढंग से बात नहीं करता था, एंड नाउ दीज पीपल मैसेज मी कि अरे यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन लाइफ। तो आप बस अपना काम करते चलो, बोलने वाले बहुत बोलते हैं। और कभी भी किसी पागलों से बहस मत करना भाई, बिल्कुल नहीं। ओके। और आज तक का आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क जो आपने लिया है? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आई टुक अ वेरी ह्यूज रिस्क इन ट्रेडिंग, जो कि अच्छा रिवॉर्ड आया था मेरे को। ओके। और आपके लिए सक्सेस एक वर्ड में क्या है? फॉर मी सक्सेस इज पीस एंड हैप्पीनेस। तो आई विश यू आर ऑलरेडी वेरी मच सक्सेसफुल एंड आपको पीस जो आप चाह रही होंगी वो मिल रही होगी। एंड मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप आगे और ग्रोथ आपकी हो और आप बहुत आगे बढ़ें। और अभी तो आप जस्ट 22-23 की हैं, तो जब तक आप आगे बढ़ के बहुत अच्छा अचीव करेंगी तो हम लोगों को मत भूलिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं यही आपके लिए, मेरी यही विशेष है कि आप काफी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, काफी लोगों को मोटिवेट करें। और आज के भी हमारे एपिसोड से मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपका नॉलेज उनके काम आए और आप कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करें। एंड जस्ट बिकॉज मेरे लिए आपसे मोटिवेट होने का एक ही रीजन है, दैट यू आर जस्ट वेरी मच यंगर, लाइक बहुत कम उम्र में, और रायपुर में रह के आपने इतना अच्छा अचीव किया और इतनी आप आगे बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज जरूर ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। और कभी हमें लगा कि हमें फिर से आपसे जुड़ना है तो हम आपके साथ फिर अब एक और एपिसोड करेंगे। जैसा मैं अपने हर गेस्ट से कहती हूँ कि मुझे अगर ऐसा लगता है, बिकॉज इन अ सिंगल एपिसोड वी बहुत कांट सारी चीजें नहीं कर सकते कवर, तो मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि समडे समहाउ मैं फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी, तो बातचीत करेंगे आराम से। हाँ एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड विश यू वेरी बेस्ट लक एंड गुड लक टू यू एंड योर कंपनी। थैंक सो यू मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।